हेलो गेट एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर रवि गांधी हमारी इस कंट्रोल सिस्टम पाठशाला में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के बारे में और हमारा जो पेपर होगा वो है गेट 2020 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, दैट इज ईसी ब्रांच। ठीक है, अगर आप ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में गेट 2020 के इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के कंट्रोल सिस्टम सॉल्यूशन के बारे में भी डिटेल वीडियो बनाए हैं, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है ये। सो दिस इज 1 मार्क एमसीक्यू और क्या बोला गया है, लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। सो हमें सिस्टम का लूप ट्रांसफर फंक्शन देके रखा है। ठीक है, अब लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब कि सिस्टम के इनपुट से लेके आउटपुट और आउटपुट से लेके इनपुट वाया फीडबैक, जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसका प्रोडक्ट। तो ये हमें देके रखा है। अब क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल इज, मतलब के की ऐसी वैल्यू जिसपे सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होता है वो हमें फाइंड करनी है। सो कैसे फाइंड कर सकते हैं ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? सबसे पहले तो हमें अप्रोच फिक्स करना होगा। तो इसका अप्रोच हम क्या रख सकते हैं? हम रूट लोकस की ओर देख सकते हैं। रूट लोकस के की जो वैल्यू के ऊपर इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, के मार्जिनल, राइट। सो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वो फाइंड करनी होगी। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं 1 + g ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0 से। सो हमारे पास g ऑफ एस एच ऑफ एस तो देख के रखा है। सो 1 + g ऑफ एस करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो हमें ऐसी मिलेगी, s³ + 10s² प्लस k + 16s प्लस 11k इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमें ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर से ये फाइंड करना है कि ये जो k है उसकी कौन सी वैल्यू है। सो कैसे करेंगे? हम यूज़ कर सकते हैं राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया और उसके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं राउथ हर्विट्ज एरे, राइट। सो राउथ हर्विट्ज एरे हमें बनाना है तो लेट्स से s³ s² s और 1, हमारे पास जो भी पोलिनोमियल है उसके जो s के पावर है उसको लिख देंगे और यहाँ पे हम अरेंज करेंगे कंपोनेंट्स। सो यहाँ पे 1, फिर ये आएगा 16 + k, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 11k, यहाँ पे कुछ नहीं। सो व्हाट इज़ दिस कंपोनेंट? लेट्स से मैं उसको बोलता हूँ x, ठीक है। सो ये कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, x × 11k माइनस 10 × 0 डिवाइड बाय x। सो 10 × 0 तो 0 ही होगा, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या होगी, x × 11k डिवाइड बाय x, मतलब के 11k, राइट। सो ये जो बना हमारा, ये हमारा राउथ हर्विट्ज एरे बन गया। ठीक है, ये पूरा एक एरे बन गया। अगर इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में बना ले तो ये ऐसे बनेगा। अब हमें पता है कि राउथ हर्विट्ज एरे में अगर कोई भी एक रो जो है उसके सारे कंपोनेंट्स 0 होते हैं तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होती है। सो ये रो के सारे कंपोनेंट 0 मतलब कि 0 0 की ओर हमें बनाना है। सो 0 0 करना है, सो हमें x को भी 0 लेना है। जब हम x यहाँ पे 0 लेंगे तो ये पूरी रो 0 0 हो जाएगी, मतलब कि सिस्टम विल मूव टूवर्ड्स मार्जिनल स्टेबिलिटी। अब x क्या होगा? सो x क्या होगा, 10
into 16 plus k minus this into this minus 1 into 11k, that is 11k, and whole divided by 10. इसको हमें 0 से इक्वेट करना है. सो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 160 प्लस 10k माइनस 11k इक्वल्स टू 0. दिस इज माइनस के इस तरफ चला जाएगा. सो इसके ऊपर से वी कैन फाइंड k मार्जिनल, दैट इज 160. सो k की फॉर दिस वैल्यू ऑफ k हमारा जो सिस्टम का रूट लोकस होगा वो इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और हमारी जो सिस्टम है वो मार्जिनल स्टेबल होगी. सो दिस इज ये एमसीक्यू में प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सिमिलर टू नाइक्विस्ट क्राइटेरिया. ठीक है, हमें नाइक्विस्ट प्लॉट की जगह एक कंटूर का प्लॉट देके रखा है और बोला गया है कि वो जी ऑफ एस प्लेन जो है, मतलब कि जी ऑफ एस जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, उसके पोल जीरो मैप आपको देके रखे हैं. उसके कई नंबर्स के पोल्स और कई नंबर्स के जीरो को एनसर्कल करता है. ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली किसको एनसर्कल करता है, कितनी बार एनसर्कल करता है और कौन सी डायरेक्शन में एनसर्कल करता है, ये हमें फाइंड करना है. सो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी. सो सबसे पहले यहाँ पे ये एस प्लेन दिया गया है, इसके इतने सारे पोल जीरो है, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 पोल एंड 4 जीरो है ना, 5 पोल्स एंड 4 जीरोस. ये किसके है, जी ऑफ एस प्लेन के. अब हमें क्या बोला गया है कि ये जी ऑफ एस प्लेन को ये जो कंटूर है गामा कंटूर वो एन सर्कल करता है. मतलब कि हमारे पास ये जो कंटूर है उसके कितने पोल जीरो है. ठीक है, तो कंटूर के इतने पोल जीरो होंगे जो उसके अंदर होंगे. ठीक है, और वो कंटूर जो है वो ओरिजिन के आजू बाजू एन सर्कल्ड हुआ है, 0 0 के आजू. तो हम देखेंगे इसके पास 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोस 3 है और नंबर ऑफ पोल्स 1 एंड 2. तो उसके पास नंबर ऑफ पोल्स जो है वो है 2. तो ये एनसर्कलमेंट किसका है, गामा ओवर जी ऑफ एस. सो इसके ऊपर से हमें एन मिल जाएगा, दैट इज एन पी माइनस एन जेड. तो इसके ऊपर से एन पी माइनस एन जेड क्या होगा, एन पी इज 2 एन जेड इज 3, दैट इज -1. सो एन इज -1. सो आपको पता है कि अगर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फाइंड करते हुए हमें एन सर्कलमेंट -1 मिले तो व्हाट इट इंडिकेट्स, it indicates that it encircles -1 plus 0j once in clockwise direction, क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. बट ये कंटूर है वो किसको एनसर्कल कर रहा है, ओरिजिन को. ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है नाइक्विस्ट प्लॉट और कंटूर प्लॉट में. तो सही आंसर ये होगा, द ओरिजिन ऑफ द जीएस प्लेन once in the clockwise direction. So this is the right answer. So हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देके रखी है कोई एक सिस्टम की, डेल्टा ऑफ एस, और बोला गया है कि इन द रूट लोकस प्लॉट for given system k varies from 0 to infinite, right, positively varying. The break away और break in points lie within. मतलब कि हमें ये 4 में से जो भी ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट है उसका लोकेशन है वो फाइंड करना है. सो कौन सा अप्रोच यूज करेंगे, तो सबसे पहले
सो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसका यूज करके हम लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे, दैट इज जी ऑफ एस एच ऑफ एस. दिस इज कॉल्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन. सो लूप ट्रांसफर फंक्शन आप थोड़ा सा उसको एलोबरेट करोगे तो आपको ये मिलेगा कि एस प्लस थ्री अपॉन एस, एस प्लस वन, एस प्लस टू. ठीक है. अब क्या करेंगे, ये लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल गया. अभी उसके हिसाब से हम इसके आर एल पाथ और एन आर एल पाथ फाइंड करेंगे. मतलब कि रूट लोकस ये जो रियल एक्सिस है वहां पे कौन से पॉइंट के बीच में वो लोकेट होगा, है ना. और हमें एक चीज पता है कि हमारा जो भी ब्रेक अवे पॉइंट है या ब्रेक इन पॉइंट है ऑलवेज लाइज ऑन रूट लोकस. ठीक है. सो हमारा जो ये रूट लोकस का पाथ है ऑन रूट लोकस और कहां पे होगा, रियल एक्सिस के ऊपर ही होगा. मतलब कि ये जो पूरी एक्सिस है माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, ये जो पूरी एक्सिस है यहाँ पे कहीं पे ही हमारा ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट होगा. अब देखते हैं हमारे पोल जीरो लोकेशन के हिसाब से हमें क्या और इन्फॉर्मेशन मिलती है. सो दिस इज एस इज इक्वल टू जीरो पहला पोल, फिर एस इज इक्वल टू माइनस वन दूसरा पोल, एस इज इक्वल टू माइनस टू एंड दिस इज एस इज इक्वल टू माइनस थ्री. नाउ आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन ताकि आपको और अच्छी तरह से पता चले. तो हमारा आर एल पाथ क्या होगा, दिस टू पोल और ये पोल और जीरो के बीच में. ठीक है. सो अब जो है हमारा ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट वो फिक्स हो गया, या तो जीरो और माइनस वन के बीच में होगा या तो माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में होगा. राइट. अब इसका जनरल हम अगर पैटर्न देखें रूट लोकस की तो क्या होगा, यहां कहीं पे ये जो पोल है उसको तो डायरेक्टली ये जीरो से मिलना है ना. सो ये जो पोल है वो तो ये जीरो को मिल जाएगा और स्टेडी हो जाएगा. नाउ अबाउट दिस टू पोल, अब हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 3. नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1. तो हमें np माइनस nz कितने मिलेंगे, 2. तो ये जो np माइनस nz है ये है हमारे नंबर ऑफ एंगल ऑफ एसिम्प्टोट. सो हमें 2 एंगल ऑफ एसिम्प्टोट मिलेंगे. ठीक है. सो लेट्स से 2 एंगल ऑफ एसिम्प्टोट मिलेंगे और 2 एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कौन से मिलेंगे, थीटा 0 90 एंड थीटा 1 दैट इज 270. सो अगर मैं सपोज करूं कि ब्रेक अवे पॉइंट ये दोनों के बीच पे कहीं पे है, मतलब तो पैटर्न क्या होगा, ये पोल यहाँ से यहाँ जाएगा, ये पोल यहाँ से यहाँ जाएगा और ऐसा होके फिर ये एंगल पे सेट होगा. ये थीटा 0 है और ये जो है वो थीटा 1 है. दिस इज टोटली टेंटेटिव शेप, है ना. सो समझ लो कि ये ब्रेक अवे पॉइंट है. तो अब ऑप्शन चेक करेंगे. सो पहला आंसर है -1 to 0. सो इट्स एग्जैक्टली मैचिस. सो ये ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट है वो जो है वो बिटवीन -1 एंड 0 है. ठीक है. अब ये दूसरा ऑप्शन देखते हैं, -2 -1, वहाँ तो आर एल है ही नहीं तो ये तो सदंतर गलत है. फिर है -3 -2, हाँ ये दोनों के बीच में हो सकता था बट कब, जब यहाँ पे भी शायद कोई पोल होता तो, बट ये पोल तो डायरेक्टली 0 में मिल जाता है. सो यहाँ पे नॉट पॉसिबल. एंड व्हाट अबाउट द थर्ड ऑप्शन, लास्ट -3 to -infinite, यहाँ पे तो आर एल पाथ है ही नहीं. सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो दिस इज a -1 to 0 is the. ये MCQ का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. अ सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन, सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन देके रखा है 1/s+1 s+a
a is greater than 0 is subject to an input 5 cos 3t. The steady state output of the system is this. steady state output देख के रखा है. The value of a is, मतलब हमें a की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है. अब आप सबसे पहले हमने ये शायद गेट इलेक्ट्रिकल में भी ऐसा MCQ देखा था. इन प्लेस ऑफ कॉस वहाँ पे साइन इनपुट दे के रखा था, है ना. सो हम कौन सा अप्रोच यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से रख सकते हैं कि ये हमारा एक सिस्टम है 1/(s+1) s+a. यहाँ से सिस्टम को कोई इनपुट जा रहा है, लेट्स से a cos ओमेगा t, ये उसका इनपुट है. और यहाँ से आउटपुट जनरेट हो रहा है b cos ओमेगा t प्लस 5, है ना. और सेम वे ये जो सिस्टम है उसका भी तो कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसका भी तो कुछ एंगल होगा, राइट. सो बाय कंपेयरिंग दिस हमें आउटपुट रिस्पॉन्स दिया है और इनपुट दिया है ना. और इसमें से a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पर वो क्या है वो हमें फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल अप्रोच है. सो हमें a cos ओमेगा t के ऊपर से a मिल जाएगा. सो व्हाट इज a? a इज 5 एंड ओमेगा दैट इज 3. और b cos ओमेगा t प्लस 5 के ऊपर से हमें b मिल जाएगा. b दैट इज 1/√10 एंड जो एंगल है दैट इज -1.892. अब हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया लगा के या तो एंगल क्राइटेरिया लगाते, है ना. सो लेट्स सॉल्व इट यूजिंग मैग्नीट्यूड कंडीशन. सो हमें पता है कि हमारा ये जो आउटपुट मैग्नीट्यूड है वो हमें कैसे मिला? इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम, पर्टिकुलरली एट गिवन इनपुट फ्रीक्वेंसी, है ना. सो व्हाट इज इनपुट फ्रीक्वेंसी? सो हियर वी हैव ओमेगा इक्वल्स टू 3. सो इसके ऊपर से b क्या है हमारे पास? 1/√10. a क्या है? a इज 5. और m क्या मिलेगा? 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. और ये दूसरे पोल का क्या मिलेगा? s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. हम ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं? 3. सो यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 3 ले लेंगे और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे. सो ये क्या हो जाएगा? 1/10 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 25. और नीचे ये क्या हो जाएगा? ओमेगा इज 3, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10. सो ये √10. और ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 9. और हमने ऑलरेडी स्क्वायर करके रखा है तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा. सो आप देखो ये जो 10 है ये √10 ये स्क्वायर के हिसाब से निकल जाएगा और ये जो स्क्वायर रूट है वो भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. सो हम अगर इसको सॉल्व करें सो यहाँ क्या बचेगा? s स्क्वायर प्लस 9, मैं उसको सामने ले जा रहा हूँ, इक्वल्स टू 25. सो ये इक्वेशन मिल गया, s स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 25. सो इसके ऊपर से हमें a स्क्वायर मिलेगा 16 और उसके ऊपर से a मिलेगा 4. सो a इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 4. सो ये MCQ है इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब कि यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट
और थियोरी यूज़ हो रही है कंट्रोल थियोरी, है ना। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ अ स्टेबल डिस्क्रीट LTI सिस्टम, है ना। डिस्क्रीट बोल दिया मतलब कि वो Z ट्रांसफॉर्म Z डोमेन में चली गई, जहाँ पे आपका ज़ीरो ऑर्डर होल्ड सैंपल एंड होल्ड सर्किट होती है, स्विचिंग सर्किट होती है जो एक एक करके सैंपल्स पास करती है। आपको बताया गया है कि h of z इज दिस where k and alpha are real numbers. The value of alpha with mode alpha greater than 1 for which the magnitude response of the system is constant over all frequency is. So सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है? What is the approach? स्टेटमेंट दिया है मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट ओवर ऑल फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी। तो ये कौन सी सिस्टम हो गई? यस, इट इज ऑल पास फिल्टर, है ना। क्योंकि आप ऑल पास फिल्टर का देखो स्पेक्ट्रम, उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, तो उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स जो होता है वो कांस्टेंट रहता है फॉर एनी फ्रीक्वेंसी। दिस इज अ मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स फॉर ऑल पास फिल्टर। मतलब कि हमारी ये सिस्टम को हमें ऑल पास फिल्टर की तरह वर्क कराना है, तो वो ऑल पास फिल्टर के कोई स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करनी चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये है Z माइनस P इनवर्स अपॉन Z माइनस P। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करता है तभी वो ऑल पास फिल्टर की तरह वर्क करेगा। अगर हमारा कंटिन्यूस डोमेन है, मतलब कि ये अगर h ऑफ s होता तो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता? 1 माइनस लेट्स से a ऑफ s 1 प्लस a ऑफ s as, राइट, वेर मोड a क्या होता? लेस देन समथिंग और ग्रेटर देन समथिंग। ये आप मुझे बताएंगे ए की कंडीशन क्या रहती। ये डिस्क्रीट डोमेन है, तो यहाँ पे हमें, अगर हम ये h ऑफ z और ये जो दिया गया है उसको कंपेयर करेंगे, सो हमें यहाँ पे p इनवर्स जो है वो मिलेगा माइनस अल्फ़ा जितना, राइट। सो इन शॉर्ट हमें अल्फ़ा मिलेगा माइनस p इनवर्स जितना, और हमारा जो p है वो है 0.5 इनवर्स। सो our alpha is -2. हमारा सेकेंड लास्ट MCQ है, कंसीडर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। सो ये देख के ही हमें पता चलता है कि ये कुछ कंपेंसेटर है और ये कोई प्लांट है या तो कोई सिस्टम है। मतलब कि प्लांट का ट्रांसफ़र फंक्शन है 1/s s+1 और कंपेंसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन है k s+1/s+3। इफ द स्टेडी स्टेट एरर फॉर अ यूनिट रैंप इनपुट इज 0.1, द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट? सो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसका लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। एंड व्हाट इज लूप ट्रांसफर फंक्शन? दैट इज g ऑफ s इंटू c ऑफ s। क्योंकि ये यूनिटी फीडबैक है तो h ऑफ s 1 मिलेगा। सो हमारा लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो दैट इज k s+1 अपॉन s s+1 s+3। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये ज़ीरो और ये पोल जो है वो कैंसिल हो जा रहे हैं। सो इसे बोलते हैं पोल ज़ीरो कैंसलेशन, पोल ज़ीरो कैंसलेशन। अगर आपको पोल ज़ीरो कैंसलेशन के बारे में ज़्यादा जानना है सो प्लीज़ कमेंट,
है ना, आप कमेंट करें। सो हम एक अलग से सेशन रखेंगे जहाँ पे ये पोल ज़ीरो कैंसलेशन क्या होता है, पोल ज़ीरो कैंसलेशन क्या ज़रूरी है, और क्या हर बार पोल ज़ीरो कैंसलेशन वर्क करेगा तो कौन सी कंडीशन में वर्क करेगा और कैसे वर्क करेगा, ये हम जानेंगे। सो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा जो लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है जिसे हम और आप बोलते हैं जी ऑफ एस एच ऑफ एस, वो हमें मिल रहा है के अपॉन एस एस प्लस 3। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है और क्या दिया हुआ है, इफ़ द स्टेडी स्टेट एरर, मतलब कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है ई एस एस की, स्टेडी स्टेट एरर वो क्या है, इस 0.1 किसके लिए, फॉर इनपुट, कौन सा इनपुट है, यूनिट रैंप इनपुट। सो इनपुट इज यूनिट रैंप, ये दो चीज़ है। सो अगर इतनी इंफॉर्मेशन है सो हम स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन लिख सकते हैं। व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर, दैट इज एस लिमिट एस टेंस टू 0 आर ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, राइट। सो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, स्टेडी स्टेट एरर भी है और ये इनपुट है, दैट इज आर ऑफ एस, रेफरेंस इनपुट। सो स्टेडी स्टेट एरर इज 0.1, दिस इज एस। अब आप बताओ व्हाट इज आर ऑफ एस, इज यूनिट रैंप। यूनिट रैंप मतलब कि उसका अगर आप लाप्लास फाइंड करोगे तो वो होगा 1/s², राइट। और नीचे क्या है हमारे पास 1 प्लस व्हाट इज जी ऑफ एस एच ऑफ एस, दैट इज के अपॉन एस एस प्लस 3, राइट। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे सो आप देखोगे ये s है, ये 1/s² है, तो एक s जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पे 1/s बचेगा, ये 1/s को आप नीचे ले जाओगे तो ये नीचे वाले s से वो कैंसिल आउट होगा, मतलब कैसा आएगा 0.1 इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये s नीचे गया तो क्या बचा s प्लस k अपॉन s प्लस 3, और s की वैल्यू क्या लेनी है हमें, s टेंस टू 0। सो आप ऐसा करोगे सो आपको ये मिलेगा 0.1 इक्वल्स टू 1 अपॉन k बाय 3, है ना। सो k बाय 3 में से 3 ऊपर चला जाएगा। सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये थोड़ा मिक्सअप हो गया। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो हमारा इक्वेशन क्या हुआ, 0.1 इक्वल्स टू 3 अपॉन k। सो ये हमें मिलेगा k इक्वल्स टू 30, है ना। सो जब हम k इक्वल्स टू 30 लेंगे तो ये क्लोज लूप सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर 0.1 जितना रहेगा व्हेन योर रेफरेंस इनपुट इज यूनिट रैंप। सो हमें यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं। एक तो यहाँ पे हम किरचॉफ्स लॉ यूज़ करेंगे और दूसरा स्टेट स्पेस एनालिसिस का हम यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी सर्किट अगर दी गई है और आपको स्टेट स्पेस एनालिसिस अप्लाई करना है, स्टेट स्पेस एनालिसिस, तो आपको इसके स्टेट कौन कौन से हैं ये पता लगाना पड़ेगा। सो हमें पता है कि अगर हमारे पास RLC सर्किट है तो इसमें जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं वो हमारे स्टेट्स रहते हैं। सो यहाँ पे हमारे एक है इंडक्टर और दूसरा है कैपेसिटर। तो ये जो इंडक्टर है उसमें से जो करंट पास होगा दैट इज IL, वो हमारा पहला स्टेट होगा। सो लेट्स से x1 इज IL और जो x2 है
वो रहेगा वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। सो जो VC है वो हमारा दूसरा स्टेट रहेगा। जैसे स्टेट्स की इंफॉर्मेशन मिल गई, सो नेक्स्ट हमें चाहिए इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट की इंफॉर्मेशन। अगर स्टेट इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वेशन, मतलब कि जो स्टेट मॉडल है उसमें दो कॉम्बिनेशंस रहते हैं इक्वेशन के, एक जो होता है वो है स्टेट इक्वेशन। तो आप ऑप्शंस देखोगे तो उसमें हमें स्टेट इक्वेशन ही दिया है। सो हमें आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमारे सिस्टम का आउटपुट क्या है, हम क्या आउटपुट लेते हैं। ये जो कैपेसिटर है अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको आउटपुट लेते हैं, ये इंडक्टर में से करंट जा रहा है उसको आउटपुट लेते हैं, ये 2 ओम रजिस्टर से उसमें से करंट जा रहा है उसको आउटपुट लेते हैं, कि ये 1 ओम रजिस्टर है उसमें से जो करंट जा रहा है उसे आउटपुट लेते हैं। ठीक है, सो फिलहाल अभी हमें इनपुट आउटपुट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो हम पर्टिकुलरली यहाँ पे इनपुट आउटपुट को कंसिडर नहीं करेंगे। सो ये हमारे हो गए दो स्टेट। अब ये सिस्टम में इनपुट कौन कौन से है। सो जैसे हमने पहले भी इंडिकेट किया, यहाँ पे हमारे जो इनपुट है वो है U1 इक्वल्स टू I1 एंड U2 इक्वल्स टू I2। सो अगर हमें इसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके जनरलाइज स्टेट मॉडल बनाना होगा, तो हमारा जनरलाइज स्टेट मॉडल कैसा होगा, ऐसा होगा x1 डॉट मतलब के IL डॉट एंड VC डॉट मतलब के x2 डॉट इक्वल्स टू समथिंग इनटू IL VC plus something into U1 U2. U1 is I1 and U2 is I2. Now what is the dimension of this? This is 2 cross 1, this is 2 cross 1 and we have two inputs. This is also 2 cross 1. So इसका डायमेंशन क्या होगा, 2 क्रॉस 2, और हमें पता है इस मैट्रिक्स को बोलते हैं A मैट्रिक्स। और इसका डायमेंशन क्या होगा, अगेन ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा 2 क्रॉस 2, और इसे बोलते हैं B मैट्रिक्स। सो आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड दिस A मैट्रिक्स एंड दिस B मैट्रिक्स फॉर दिस काइंड ऑफ मल्टी इनपुट इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, सो इसमें हम क्या करते हैं, पहले स्टेप से ही पूरा देखते हैं, ताकि जो भी व्यूअर्स है या जो भी गेट एस्पिरेंट्स है उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी है स्टेट्स मॉडल में या तो फिर KVL KCL में, वो क्लियर हो जाएगी। बेसिकली हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे किरचॉफ्स लॉ, जो आप सर्किट एंड नेटवर्क्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बट फॉर योर बेटर पर्पस हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। सो हम जो अभी यहाँ पे लिखा है वो इरेज कर देंगे और वापस उसको ब्लैंक फॉर्म में ले आएंगे, ताकि हम उसको डिटेल में एनालिसिस कर पाए। सो हम शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे लेट्स से नोड VA। यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको हम बोलेंगे V, और यहाँ पे जो नोड है वहाँ पे जो वोल्टेज है उसको बोलेंगे VB, और ये सब है हमारा कॉमन ग्राउंड, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एट ग्राउंड एंड दिस इज ऑल्सो एट ग्राउंड, मतलब कि कॉमन ग्राउंड है ना। यहाँ से जो करंट जा रहा है दैट इज I1, यहाँ से जो करंट जा रहा है दैट इज I2। नाउ लेट्स एज्यूम दैट ये जो I1 करंट है वो
इस तरफ जा रहा है और इस तरफ जा रहा है, ये जो करंट है I वो हमारा स्टेट 1 है ना, क्योंकि वही हमारा IL है तो हम उसको IL बोल देंगे। लेट्स से यहाँ पे जा रहा है I1 डैश। सेम वे यहाँ से जो I2 है वो भी ये ब्रांच में जा रहा है और ये ब्रांच में जा रहा है, ठीक है। सो ये जो I2 है यहाँ पे उसका कंपोनेंट है I2 डैश और यहाँ पे है I2 डबल डैश, ठीक है। और ये जो नोड है जिसका वोल्टेज है V जितना, है ना। सो अगर हम KCL अप्लाई करें, किरचॉफ्स करंट लो, नोड VA के ऊपर, सो हम लिख सकते हैं KCL एट VA नोड। क्या होगा KCL अप्लाई करेंगे तो सो वो हमें मिलेगा I1, अभी मैं कैपिटल I1 लिख रहा हूँ ताकि हमारा जो ये नोटेशन है वो डिफर ना हो जाए, ठीक है। हम उसको स्मॉल भी लिख सकते हैं, लेट्स इरेज इट, क्योंकि ऑलरेडी हमने सब स्मॉल ही लिया है। सो लिखेंगे I1 इक्वल्स टू I1 डैश प्लस this I, right? Now what is I1 dash? I1 dash is VA by 2 and what is I? ये करंट कितना है? That is VA माइनस V by, अगर हम ये जो इंडक्टर है उसको हम इम्पीडेंस फॉर्म में लिखे तो मैं LS लिख सकता हूँ एंड L क्या है 0.5, सो VA माइनस V डिवाइड बाय 0.5S हो गया। सो इसके ऊपर से हमें I1 है उसका इक्वेशन मिलेगा VA बाय 2 प्लस, अगर मैं ये जो है चीज़ उसको मैं और डेप्थ में ना जाऊँ तो उसको मैं I भी बोल सकता हूँ ना, तो ये मैं उसको I के फॉर्म में लिखता हूँ। सो ये मुझे मिल गया I1 का इक्वेशन, राइट। सेम वे मैं अप्लाई करूँ KCL एट VB नोड, तो आप मुझे बताओ क्या मिलेगा। सेम वे I2 इक्वल्स टू I2 डैश प्लस I2 double dash. Now what is I2 dash? That is VB by 1 plus what is I2 double dash? What is I2 double dash? तो मैं I2 डबल डैश क्या बोल सकता हूँ, दिस I2 डबल डैश is again passing from here and here. So I2 double dash that is VC upon ZC. अब ये इंडक्टर है उसका इम्पीडेंस क्या होगा 1 अपॉन CS. सो मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन C इस 0.25, so 1 by 0.25 S माइनस I, क्योंकि ये I जो है वो ये करंट को अपोज करेगा क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, राइट, ये लिख सकता हूँ। सो अब मुझे I2 क्या मिलेगा, वो मिलेगा VB प्लस व्हाट इज दिस, ऊपर जाएगा ये 0.25 S इंटू VC माइनस I. सो ये मुझे I2 का इक्वेशन मिल गया।
अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, रूटीन जो मेथड है उससे थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन जो मैंने फाइंड किया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि कम मेहनत में हम उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, इसके सॉल्व करने के और सारे भी मेथड हो सकते हैं। आप सुपरपोजिशन थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो, 1 बाय 1 सोर्स लेके, पहले I1 लो फिर I2 लो, उस तरह से भी कर सकते हो, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों सोर्स को इकट्ठा कंसीडर करके KCL साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमारी मेहनत कम हो। अब हम देखें तो हमारा जो ये I है वो हमें क्या मिलेगा। सो हम बोल सकते हैं I इक्वल्स टू VA माइनस VC डिवाइडेड बाय LS, दैट इज 0.5S, है ना, VA माइनस VC, so our I is 2 VA minus VC by S, so हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देखो कि हमें जो स्टेट इक्वेशन चाहिए, वो स्टेट इक्वेशन में कौन कौन से वेरिएबल्स की हमें आवश्यकता है। तो आवश्यकता है हमें I1 की, I2 की, I की और VC या तो फिर V की। सिर्फ इतने वेरिएबल्स हमें चाहिए। मतलब कि हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, वो तीनों इक्वेशन में से I1, I2, I और V के अलावा जो भी वेरिएबल है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा एज अ फंक्शन ऑफ I1, I2, I एंड VC। सो आप देखो, सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में VA जो है उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर हमारी दूसरी इक्वेशन उसमें है VB, उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टास्क ये है VA और VB उसको एज अ फंक्शन ऑफ स्टेट या इनपुट में लेके आओ। फंक्शन ऑफ स्टेट या इनपुट, हमारे पास 2 स्टेट है और 2 इनपुट है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट काम जो होगा वो ये होगा, VA एंड VB को इनपुट या स्टेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों इक्वेशन है ना। सो सबसे पहले इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें से वी कैन फाइंड VA। सो हमें जो VA है वो इक्वेशन नंबर 1 में से क्या मिलेगा, VA मिलेगा 2 टाइम्स I1 माइनस I, है ना, I1 माइनस I। अब आप देखो ये जो VA का जो फॉर्मूला मिल गया वो है एज अ फंक्शन ऑफ I1 जो है हमारा इनपुट है और I जो है वो हमारा एक स्टेट है। ठीक है, और इसके ऊपर से भी तो हमें मिल सकता है, या तो फिर I2 VB, I2 के ऊपर से हमें जो VB है वो हमें क्या मिलेगा। बट आप ये एक चीज़ देखो कि ये जो है V एंड VB, ये दोनों के बीच में आपको कोई भी सोर्स या कोई भी ऐसा कंपोनेंट दिख रहा है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा बिटवीन V एंड VB? नो, मतलब कि ये कैपेसिटर में से जो भी एनर्जी डिस्चार्ज होगी वो एनर्जी ये रेजिस्टर को एब्जॉर्ब होगी। सो हम बोल सकते हैं VB
and VC, this both are at same potential कितने V जितने. So finally हमें VB जो है वो भी V जितना मिल गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में V के फॉर्म में लाने का बोला गया है. सो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी VC है उसको हम V बोल देंगे. सो फाइनली हमारे पास VA आ गया, हमारे पास I1 का इक्वेशन है, हमारे पास I2 का इक्वेशन है, VB है एंड VC है. अब ये सारी चीज़ को इकट्ठा करेंगे सो हमें ये इक्वेशन मिलेगा. तो मैंने क्या किया, सारी इक्वेशन को लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर दिया. सो हमने जो भी डेरिवेशंस किए थे उन सब को यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर दिया. मतलब कि मेरे पास I1 का फॉर्मूला है, I का फॉर्मूला है एंड I2 का फॉर्मूला है. ठीक है. सो अब हम S इंटू V उसको क्या बोल सकते हैं, S इंटू V दैट इज dV बाई dt, राइट. S इंटू I उसको क्या बोलेंगे, दैट इज di बाय dt. सो हमारा जो ये इक्वेशन है ये हमें देगा dv बाय dt, और हमारा जो ये इक्वेशन है वो हमें देगा di बाय dt. ठीक है. सो ये हमें मिलेगा dv बाय dt समथिंग इंटू I प्लस समथिंग इंटू V प्लस समथिंग इंटू I1 प्लस समथिंग इंटू I2, और ये जो हमें मिलेगा सेम वे समथिंग इंटू I प्लस समथिंग इंटू V प्लस समथिंग इंटू I1 प्लस समथिंग इंटू I2. और ये दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये जो मिलेगा हमें वो मिलेगा हमारे सिस्टम का स्टेट इक्वेशन. ठीक है. सो मैं आगे का थोड़ा काम आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ. तो ये कंपोनेंट हमें मिलेगा V डॉट दैट इज 4I, ये मिलेगा हमें -4V. I1 का कंपोनेंट यहाँ पे मिलेगा 0 और I2 जो है वो कंपोनेंट मिलेगा 4. सेम वे di बाई dt, ये जो कंपोनेंट है वो हमें मिलेगा I के साथ -4, V के साथ -2, I1 के साथ 4 एंड I2 इक्वल्स टू 0. सो अगर आप इसको इकट्ठा करोगे सो हमारा जो भी स्टेट एंड सेम वे हमारा जो I डॉट है, ये जो I डॉट है वो हमें मिलेगा -4I -2V 4I1 and 0I2. So this is our right answer.